जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल संदीप क्लास पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का फॉर्म 7 मई यानी कल के दिन में आया है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो इस वीडियो में बताएंगे, जो कि फॉर्म में आपको जरूरी है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको चाहिए होंगे, कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो आपको फिलफिल करने होंगे और ये इसमें बताया जाएगा कि कौन से स्टेट के जो है वो फॉर्म भर सकते हैं और कौन से स्टेट के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। किस कहाँ पर अदर स्टेट वाले बच्चों को दिक्कत आएगी, क्या बेनिफिट है उत्तराखंड के जो लोकल्स हैं उनके स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस जो फॉर्म आया है उसके बारे में सारी पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो आखिरी तक बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं कि कल की डेट में यानी 7 मई को फॉर्म आया है, उसका नोटिफिकेशन आया है। यानी जो इसकी जो डेट दी गई है वो, अगर स्टार्टिंग जो प्रकाशन की जो डेट है वो 7 मई है 2025। इससे फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 7 मई से लेकर के 27 मई तक की जो है वो रात्रि के 11 बजे तक की, अगर इसकी लास्ट डेट देखी जाए तो 27 मई जो है इसकी लास्ट डेट मानी गई है। और ये रात के 12 बजे से पहले, यानी अगर ये कहा जाए 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद में फॉर्म नहीं भर सकते। और कुछ चीजें हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या दी गई हैं। जैसे अगर कहा जाए कि इसमें जो है अगर आपको कोई संशोधन है तो उसमें 3 जून तक की आपको दे सकता है। यानी जो संशोधन होता है वो आप 3 जून तक ही कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो उसको सही कर सकते हैं। यानी 7 मई से शुरू हो गया है फॉर्म भरना और 27 मई तक की फॉर्म भरा जाएगा। जो लोग अभी फॉर्म कल ही की डेट में आया है, फॉर्म आप जल्दी से भर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल करके साइट अपनी जो है वो स्लो हो जाती है या बहुत ज्यादा फॉर्म भरने लगते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा साइट खुलती नहीं। तो आप स्टार्टिंग में फॉर्म भर लीजिएगा, पहले आप देख लीजिएगा क्या क्या चीजें आपको चाहिए, उसके बाद में आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि कुछ गलतियां जो हो गई वो उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। बाकी जो चीजें दी गई हैं इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, कि इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि कौन सी डेट से शुरू होगा और कौन सी डेट तक की एंड होगा। यानी 7 मई से शुरू हो रहा है, 27 मई तक के फॉर्म भरे जाएंगे रात को 11 बजे 11:59 तक की। कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो पोस्टें हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उप अधीक्षक जो डीवाईएसपी होता है, वित्त अधिकारी, सहायक निदेशक जो होता है, उप निदेशक, सहायक आयुक्त, राज्य आयुक्त, सहायक नगर और कार्य जिला पंचायत और उप शिक्षा अधिकारी, जो कुछ पोस्टें हैं जो उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टों के विवरण है, उनके बारे में दिया गया है। बाकी जो और पोस्टें हैं जिला समाज कल्याण विभाग की, अधीक्षक की, समाज सहायक निदेशक की, गन्ना आयुक्त की और जिला परिवीक्षा अधिकारी की, सूचना अधिकारी की, सूचना लोक सेवा आयोग। तो ये जो डिटेल दी गई है वो पोस्टों की डिटेल दी गई है, उनमें कौन कौन सी पोस्ट आएंगी, उनकी कौन कौन से कितने कितने पोस्ट। जैसे इसमें 2 सीटें खाली हैं, इसमें 4 सीटें खाली हैं। तो ये जो सीटें हैं वो आपको इसमें डिटेल पूरी दी गई है। आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद में आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कुछ उसके बाद में क्या दिया गया है कि जैसे अगर इसमें पूछा गया है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके बारे में कि आपको नॉर्मल जो है वो स्नातक चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप उत्तराखंड के हो या उत्तराखंड से बाहर हो, तो आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। बट इसमें एक चीज है कि आपको उत्तराखंड स्पेशल, यानी जो उत्तराखंड स्पेशल के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल का जो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको उत्तराखंड की जो लोकल जो जीएस जीके है वो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, ये चीज अलग होती है। बाकी जो है वो ये सब पोस्टों की क्राइटेरिया दिया गया है, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कुछ जो पोस्टें दी गई हैं, जैसे अगर कहा जाए सहायक निदेशक, उसकी जो स्पेशल कुछ पोस्टें होती हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी अलग होती है, तो वो क्वालिफिकेशन और स्पेशल पोस्ट अलग होती है और बाकी जो नॉर्मल आती हैं वो पोस्टें अलग होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कुछ जो पोस्टें ऐसी होती है जैसे डीवाईएसपी की, उसमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स या हाइट कुछ चाहिए होती है। तो जो एससी और एसटी जिसमें दिया गया है, जो एससी एसटी के उनका 76.5 सेंटीमीटर चाहिए। ये कब है, बिना फुलाए, और जब फुलाएंगे तो इनको 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद सामान्य और अन्य जो है उनको 78.8 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने पर इनको चाहिए 83.8 सेंटीमीटर। ये उनके सीना की
हाइट ये मेल की होती है, फीमेल की नहीं नापी जाती है। और यहाँ पर एक चीज दिया गया कि यहाँ जो है वो एज के बारे में बताया गया कि यहाँ पर 21 से लेकर के 42 तक की, यानी अगर एज क्राइटेरिया यहाँ पर आता है तो 21 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम साल 42 साल तक की आप होंगे तो आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक, उसके बाद में कुछ जो दिया गया है कि जो वहाँ के जो लोकल्स हैं यानी अनुसूचित जाति के उत्तराखंड के, उनको कुछ जो छूट मिलती है, कितनी मिलती है 5 साल, जो कि सब जगह मिलती है। 5 ईयर जो है वो इनको यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे उनको 5 साल की छूट मिलेगी। बाकी जो कुछ शासनादेश जो उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। ये जो है कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी, यानी उत्तराखंड के जो SC ST, ठीक है, SC और ST, और दूसरा क्या दिया गया कि दिव्यांग जो है, और तीसरा स्वतंत्रता सेनानी, इन सबको तीनों को कितने 50 साल की मिलेगी, 5 ईयर की जो है वो डिस्काउंट मतलब छूट मिलेगी। यानी अगर कोई 42 साल का है तो वो 47 साल तक की फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ये जो शारीरिक वजन, या इसमें एक चीज होता है कि जो शारीरिक वजन केवल सिर्फ महिलाओं का नापा जाएगा, जिनका न्यूनतम जो वजन होना चाहिए वो 45 kg, सॉरी 45 kg जो है वो वजन इसका होना चाहिए। यानी जो ये फीमेल का होगा इनका जो वजन नापा जाएगा, और जो मेल होंगे उनका क्या नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा। SC ST का 76.5 और जनरल और अदर की जो पड़ेगी 78.8 नापा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज सेवा का डिप्लोमा रखते हो उन कार्य पद पर सापेक्ष 1 वर्ष की छूट अलग मिलेगी, चाहे आप वहाँ के लोकल हो या कहीं बाहर के हो। बट आपको अगर कोई उत्तराखंड में कोई कोर्स किया है जो आपका समाज सेवा में उपलब्ध हो तो उसमें आपको 1 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ये कुछ चीजें थी, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है कि जो फीस है उसके बारे में बताया गया है। फीस में क्या कहा गया है कि जैसे जो अनरिजर्व है उनको 166.36 रुपए पड़ेगा, यानी अनरिजर्व वाले बच्चों को। उसके बाद में जो उत्तराखंड के जो SC ST हैं उनको जो है वो 76.36 रुपया पड़ेगा। और उसके बाद आर्थिक रूप से उत्तराखंड के जो कमजोर हैं उनको भी यानी अन्य जो है वो उनको 166.36 रुपया भरना पड़ेगा, फीस है। उसके बाद में कहा गया है कि जो दिव्यांग होंगे उनको सिर्फ 16 रुपया देना पड़ेगा, और जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे होंगे उनको क्या देना पड़ेगा, 0 शुल्क देना पड़ेगा, यानी उनकी कोई भी फीस नहीं है। तो यानी उत्तराखंड के अनरिजर्व के 166.36, SC ST के 76.36, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 166.36, और जो उत्तराखंड के जो दिव्यांग हैं उनको 16 रुपये 16.36, और जो अनाथ बच्चे हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फीस का क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि अगर उत्तराखंड में आपका एग्जाम हो रहा है तो उत्तराखंड में इसका, अगर उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भरेंगे तो उत्तराखंड में ही आपका एग्जाम होगा। तो अगर ये दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सेंटर पड़ेंगे, तो अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, रामगढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, ये सारे जो है वो देहरादून, ये यहाँ पर जैसे देहरादून में 19 सेंटर है, विकास नगर में 20, ऋषिकेश में 21, हरिद्वार में 22, और लक्सर में 23, और रुड़की में 24 सेंटर जो दिए गए हैं। यहीं पर आपको जो परीक्षा केंद्र है यहीं पर सारे एग्जाम होंगे। तो ये जो है वो लिस्ट, परीक्षा केंद्रों की लिस्ट दी गई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर एग्जाम होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि आपका पूरा जो सिलेबस दिया गया क्राइटेरिया की, अगर जो प्री एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। प्री एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का होगा जो 2 घंटे का, यानी 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। ये पहला होगा। उसका सेकंड पेपर उसी दिन का होगा, ये भी 150 मार्क्स का होगा और ये भी 2 घंटे का होता है। फिर जब आप प्री क्वालिफाई के लिए जाओगे फिर आपकी आएगी मेंस। ये मेंस के बारे में दिया गया। इसमें मेंस में क्या होता है, एक सामान्य हिंदी 150 का होता है, निबंध 150 नंबर का होता है, GS1 200 नंबर की होती है, GS2 200 नंबर की होती है, GS3 200 नंबर की होती है, GS4 200 की, GS5 200 की, और GS6 जो होती है वो 200 की। यानी जो टोटल आपका जो अंक बनता है या जो टोटल मेरिट बनती है
वो 1500 लिखित परीक्षा और साक्षात्कार जो होता है, यानी अगर ये कहा जाए, इसके बारे में हम लोग मेंस में देख लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि अगर कहा जाए प्री 150 प्लस 150, फिर मेंस आता है, ये पड़ता है 1500 का, ये एग्जाम होता है पूरा का 1500, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, वो पड़ता है 150 का, यानी ये जो टोटल जो मार्किंग होगी वो मेरिट बनेगी 1650 में, यानी ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, मेन जो मेरिट बनती है वो यहाँ से बनती है, और इसी के बेसिस पे आपकी जो पोस्ट मिलेगी या इसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। तो प्री मेंस का जो सिलेबस दिया गया है वो उसकी पूरी जानकारी है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि ये सब सारा जो सिलेबस दिया गया प्री का क्या होगा, इसमें सारा डिफाइन है। बाकी जैसे कि अगर कहा जाए कि हिस्ट्री में क्या आएगा, प्रागैतिहासिक, मौर्य, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, भारत में इस्लाम का आगमन, मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन और भारत के वायसराय, इन सब के बारे में डिटेल में दिया गया है इसमें सिलेबस, मतलब इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो जो सिलेबस दिया गया है वही आपको पूछा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वे प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय भारतीय सरकार के अधिनियम, उत्तराखंड के इतिहास, यहाँ पर जो है वो ये सेक्शन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है उत्तराखंड स्पेशल पूछा जाएगा, उत्तराखंड के जैसे प्रागैतिहासिक हालात, जैसे यानी इसकी पर्टिकुलरली हिस्ट्री चाहिए किसकी, उत्तराखंड की। फिर उसमें आता है सेकंड में ज्योग्राफी आता है, भारत और विश्व का भूगोल में कुछ चीजें दी गई हैं, जलमंडल, थलमंडल, अक्षांश, देशांतर, ये सब सारी डिटेल में दिया गया है इसका सिलेबस। उसके बाद में हमारा पॉलिटी का हो गया, अंतरराष्ट्रीय जो घटना चक्र, जो समसामयिक की जो आती करंट अफेयर वो हो गया, उनसे उनकी डिटेल, यानी पूरा जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, राजनीति, पंचायती राज में क्या क्या चीजें आएंगी, इसको डिटेल में एक एक चीज दिया गया है। इन्हीं से सबसे अगर डिटेल में पढ़ लेते तो आपका जो है वो सिलेबस तैयार हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स का कुछ दिया गया। अब आता है उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, यानी उत्तराखंड का अलग अलग कुछ चीजें पूछी जाती हैं, वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी और उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग अंतरराष्ट्रीय जो घटना चक्र होती है उनके बारे में, फिर उत्तराखंड फिर आता है यहाँ पर, जैसे कहा जाए कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, बजट और प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आर्थिक विकास, ये सब सारी जानकारी जो है वो उत्तराखंड की पर्टिकुलरली पूछी जाती है। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये भी इसका भी डिटेल में सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद में जो है जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और यहाँ पे करंट अफेयर हो गया, उनके सब में जो है डिटेल में सिलेबस दिया गया है, आपका सारा का सिलेबस सारा दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है वो सेकेंड पेपर है, जैसे जो मेंस का है उसके पेपर जो दिया गया है उसके बारे में। और फिर जैसे ये देखते हैं कि इसमें यहाँ पर ये हो गया, और इसका सिलेबस आगे हम लोग देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ें बता देंगे, और बाकी जो है वो नॉर्मल आपका, जैसे अगर ये कहा जाए, ये सारे जो मेंस के सिलेबस के बारे में है। यहाँ पर जो है वो जो उसमें हिंदी में नोटिफिकेशन दिया था, यहाँ पर इंग्लिश में नोटिफिकेशन, वही सारा सिलेबस लिखा हुआ है, उसी के बारे में सारी जानकारी है। तो यहाँ से लेकर के अगर हम देखते हैं कि पहले जो था इंग्लिश में था, सॉरी हिंदी में था, फिर बाद में इंग्लिश में वही दिया गया, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करेंगे। बाकी कुछ ज़्यादा जानकारी इसमें जो है वो डिटेल में दे दी गई है, और इससे ज़्यादा कोई जानकारी होती नहीं। कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको जैसे बनवाने पड़ते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनका जो है वो क्राइटेरिया दिया गया है कि किस टाइप के जो है वो बनने हैं। तो आपका अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड यानी UKPSC जो है, कुछ मोटी मोटी चीजें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज, अगर स्टार्टिंग जो है वो 7 मई से नोटिफिकेशन आ गया है। लास्ट डेट अगर देखें, लास्ट डेट 27 मई है, ठीक है। 2025 कब तक भरा जाएगा? 27 तारीख को 11:59 तक की जो है वो भरा जाएगा। उसके बाद में तीसरी चीज देखते हैं कि जो आपका प्री मेंस का जो एग्जाम होगा वो यानी जो भी एग्जाम होता है वो प्री मेंस प्लस इंटरव्यू होता है, ठीक। फिर आता है कि अगर फोर्थ चीज अगर है, कुछ जो फिजिकल जो होती हैं, फिजिकल वाली पोस्टें होती हैं, उनमें जो अनरिजर्व होती है उसकी जो मांगी गई है वो कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, और SC/ST का कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कुछ जो फीस स्ट्रक्चर कैसा दिया गया है, कि अनरिजर्व में जो अगर कहा जाए कि अनरिजर्व में जो फीस है वो 166.6 करके है, और दूसरा अगर देखा जाए कि जो
SC/ST है वो 6.6 है। और जो अगर ये देखा जाए कि उसमें जो विकलांग या दिव्यांग उनको 16 रुपये पॉइंट 16 देना पड़ रहा है, और जो अनाथ है उनको 0 फीस देनी पड़ रही है। ठीक, तो जिनको फॉर्म जिनको भरना है वो फॉर्म, उसको ये नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लें। उसके साथ में आपको इस एग्जाम को अगर क्वालिफाइंग करना है तो आपको उत्तराखंड की भूगोल, पर्टिकुलरली इतिहास, ठीक, और संस्कृति, और पर्टिकुलरली जीके प्लस जीएस जो है वो स्पेशल पढ़नी पड़ेगी उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थी। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो के आगे क्लियरिफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।